बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेटर्स के साइलेंट होने के बारे में जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, पहले पार्ट में हमने 7 प्रिंसिपल उनके पढ़ लिए थे कि कौन सा लेटर किस फॉर्मेट में किस स्ट्रक्चर में आए तो उसकी आवाज़ साइलेंट होती है। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे जो 8वां प्रिंसिपल है। अगर किसी लफ्ज़ में एच के बाद यू ओ यू आता है तो एच हमेशा साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है साइलेंट होने की? एच की। तो एच कब साइलेंट होता है? जब एच के बाद यू ओ या फिर ओ यू, जैसा कि एच के बाद ओ आया तो इसको हम आवर पढ़ते हैं। एच इसमें साइलेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद ओ आ रहा है। इस तरीके से ऑनेस्ट, एच के बाद ओ आ रहा है तो एच साइलेंट हो जाएगा। ईमानदार, ऑनर, यहाँ पे भी एच साइलेंट हो रहा है क्योंकि ओ के बाद आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे एच जो है यू के बाद आ रहा है, सॉरी पहले आ रहा है तो 10, तो यहाँ पे भी जो यू है सॉरी एच जो है वो साइलेंट है क्योंकि टी जो है यहाँ पे दाल की आवाज़ दे रहा है, टे की आवाज़ नहीं दे रहा। 10 इसका मतलब इस तरह होता है, ऑनर होता है इज़्ज़त करना। तो ये इस तरह के जहाँ पे साइलेंट होते हैं वहाँ के जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप स्पेलिंग साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए। नवा प्रिंसिपल है, अगर किसी लफ्ज़ में यू के बाद ए ई आए तो फिर यू साइलेंट हो जाता है। तो यू के साइलेंट होने की बात हम कर रहे हैं कि यू के बाद ई हो या ए हो तो हमने डायरेक्ट यू को निगलेक्ट करते हुए नेक्स्ट वर्ड पे जाना है, जैसा कि गॉड। अब इसको यहाँ पे यू को आप भूल जाएं और गॉड बनेगा। इस तरीके से यू के बाद ई है तो यू को ना समझें जैसे है ही नहीं, गेस्ट। इस तरीके से जी के बाद यू के बाद ई आ रहा है तो आप यू को निगलेक्ट कर दें तो गेडन। गेडन का मतलब होता है इनाम। और इस तरीके से गेस्ट जो है यहाँ पे यू के बाद ई आ रहा है तो आप यू को निगलेक्ट कर दें, साइलेंट कर दें तो आपका गेस्ट बन जाएगा, तो आप इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है 10, अगर किसी लफ्ज़ में डब्ल्यू हो और उसके बाद आर हो तो डब्ल्यू हमेशा साइलेंट हो जाता है। यानी कि डब्ल्यू के बाद आर हो तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। तो हम किसके साइलेंट करने की बात कर रहे हैं? डब्ल्यू। लेकिन शर्त क्या है कब डब्ल्यू साइलेंट होगा? जब डब्ल्यू के बाद फ़ौरन आर होगा। तो ये जितने देख लें, राइट लिखना, रैप लपेटना, रॉन्ग गलत, रीत हार। तो समटाइम रीत वो भी होती है जो एक बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी कब्र पे वो फूलों का एक श्रृंगार सा रखते हैं तो उसको भी रीत कहते हैं। तो ये जितने भी हमने वर्ड देखे डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है तो हम डब्ल्यू को फ़ौरन निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि साइलेंट कर देते हैं, तो हमें वो लफ्ज़ जो है वो प्रोनाउंस करने में आसानी हो जाती है, जैसे राइट, रैप, रॉन्ग, रीत। 11वां प्रिंसिपल है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में जी एच आता है तो जी एच हमेशा साइलेंट हो जाता है। जब भी जी एच टी आए या जी एच एंड पे आए, और ये शर्त है कि एंड पे हो, जो वर्ड आप बनाते हैं उसके एंड पे हो तो ये साइलेंट हो जाता है। तो हम ये जितने भी आप देख लें, साई, इसमें जी एच एंड पे आ रहा है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो साई। इसको रीड करना बहुत आसान है। इस तरीके से यहाँ पे भी जी एच हाई एंड पे आ रहा है तो हम इसको ये समझें जैसे है ही नहीं, तो हाई ऊंचा। इस तरीके से राइट, जी एच, तो हमने जी एच को साइलेंट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे नाइट, जी एच को फिर साइलेंट कर दिया और टी रहेगा नाइट। तो ये इस तरीके से आप इसको भी साइलेंट करके इजीली रीड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है 12वां प्रिंसिपल, अगर किसी लफ्ज़ में जी से पहले डी का लफ्ज़ हो तो डी हमेशा साइलेंट होता है। जी से पहले डी हो तो डी साइलेंट हो जाता है। तो हम किसको साइलेंट कर रहे हैं? डी को साइलेंट करने की बात है, लेकिन शर्त यह है कि जी से पहले डी होना चाहिए। तो अब जितने भी ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पे जी से पहले डी है हर एक में, तो हम इनमें से डी को निकाल देंगे। तो जैसे बजट, एज, ग्रज, ब्रिज, क्योंकि जी के पहले आया डी तो डी को हमने साइलेंट कर दिया। तो बजट का मतलब वैसे बजट तैयार करना होता है जो गवर्नमेंट एनुअली पेश करती है।
एज होता है किनारा, किसी भी चीज़ का किनारा हो सकता है, कपड़े का किनारा हो सकता है, दरिया का किनारा हो सकता है, नहर का किनारा हो सकता है, सड़क का किनारा हो सकता है। ग्रज, दुश्मनी, बैर, किसी से आपको गुस्सा हो तो आप कहते हैं मुझे उससे कुछ ग्रज हैं। ब्रिज होती है, पुल होती है। अच्छा, 13वां प्रिंसिपल है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में TEN हो तो टी हमेशा साइलेंट हो जाता है, यानी कि जो भी वर्ड होगा उसके एंड पे TEN होना चाहिए। ये देख लें, यहाँ पे भी TEN है, यहाँ पे भी TEN है, यहाँ पे भी TEN है, यहाँ पे TEN है। तो जब भी किसी वर्ड के एंड पे TEN होगा तो टी साइलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम साइलेंट कर देते हैं ताकि हमें रीड करने में आसानी हो जाए। तो ये फासन, आफन, फासन का मतलब होता है बांधना, आफन का मतलब होता है अक्सर, लिसन का मतलब होता है सुनना, LISEN लिसन, क्योंकि टी हमने साइलेंट कर दिया। इसके बाद है हैसन, जल्दी करना, हेस्टी जो होता है हेसन। तो ये जब भी किसी वर्ड के एंड पे 10 होगा तो टी साइलेंट हो जाएगा और EN पढ़ा जाएगा। 14वां प्रिंसिपल जो है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आता है तो ई अक्सर व बेशतर साइलेंट हो जाता है। जब एंड पे किसी भी वर्ड के एंड पे टी हो तो वो साइलेंट हो जाता है। टाइम, एम तो हम वैसे ही पढ़ेंगे, टाइम। नेम, तो ना भी हो तो नेम हम इस तरीके से पढ़ते हैं। रूल, रूल, एल वैसे ही हमने पढ़ना। जोक, तो इस तरीके से उसकी आवाज़ इतनी सम टाइम नहीं होती ई की। तो ये थे प्रिंसिपल, जब कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज, जो कि आपके करने का काम है। सबसे पहला काम क्या है, साइलेंट का मतलब क्या होता है और कितने लेटर्स हमने पढ़े जिनका साइलेंट होने के प्रिंसिपल हमने पढ़े, ये अपने नोट करना है, गिनती करनी है। इस सबक में, इस सिलसिले में जो कायदा पढ़ा, यानी कि जो उसूल हमने पढ़े, उन्हें ध्यान में रखिए और सही अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। तो आप आज का आपका काम है कि डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल पढ़ें और उनमें से लेटर्स जो हैं वो आप निकालें जो साइलेंट हुए। कौन सा ऐसा वर्ड था जिसमें कौन सा आपका रूल अप्लाई हुआ। एक दफ़ा पूरे एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करें, हर लफ्ज़ पे गौर करें कि उनमें से कोई प्रिंसिपल जो हमने अब तक पढ़े उन पे कोई लागू तो नहीं होता। तो जब भी आप पढ़ेंगे ये रूल्स अपने माइंड में अगर आपके बैक पे होंगे तो आप इजीली किसी भी जो वर्ड है उसको प्रॉपर प्रोनाउंस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।